गिरी सुमेल की धरती को इस बात का एहसास नहीं था कि उसे एक ऐसे विलक्षण युद्ध की गवाही देनी होगी जो अपने आप में अलग मायनों में अनोखा होगा। कहने के लिए यह युद्ध मारवाड़ के शासक राजा मालदेव और दिल्ली के बादशाह शेरशाह सूरी की सेनाओं के मध्य लड़ा जाना था, लेकिन यह युद्ध मारवाड़ की सेना ने बिना राजा के लड़ा था। एक तरफ 80,000 की सेना व 40 तोपों के साथ शेरशाह सूरी, तो दूसरी तरफ 8,000 राजपूत रणबांकुरे। शेरशाह सूरी का इरादा मारवाड़ फतेह करना था, लेकिन शायद उसे यह पता नहीं था कि इस बार उसकी तोपों का मुकाबला राजपूताना की तलवारों से होगा। इन तलवारों के बारे में कहा जाता है कि एक बार तलवार मयान से निकली तो ये दुश्मनों का सिर काटकर ही मयान में जाती है, अन्यथा वीर योद्धाओं के साथ सदैव सदैव के लिए मातृभूमि की गोद में फना हो जाती है। 5 जनवरी 1544 की सुबह गिरी सुमेल की इस धरती पर युद्ध भूमि में अफगान तोपों का मुकाबला राजपूतों की तलवारों से था। राजपूताना के वीर तूफान बनकर शेरशाह की सेना को वैसे समाप्त कर रहे थे जैसे कोई जल जला बड़े जंगल को जलाकर रख देता है। सुमेल में जिस स्थान पर तालाब है उस स्थान पर कुछ नजर आता तो केवल अफगान सैनिकों की लाशें या फिर खून का तालाब। मुकाबला हुआ तो बताते हैं कि जैता और कुंपा की अगुवाई में राजपूत रणबांकुरों ने शेरशाह की सेना में ऐसी तबाही मचाई कि एक वक्त ऐसा भी आया जब शेरशाह खुद अपने घोड़े की जीन कसकर युद्ध भूमि से भागने को तैयार हो गया था। इस युद्ध में जीत भले ही शेरशाह सूरी की हुई हो, लेकिन इतिहास में जैता जी, कुंपा जी, पंचायन जी, खींवकरण जी, अखिरराव जी सोनगरा, अखिरराव जी देवड़ा जैसे हजारों वीरों की वीरता हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। एक बार फिर सिद्ध हो गया था कि राजपूत पैदा ही शहादत देने के लिए होते हैं। ये एक ऐसा युद्ध था जिसने दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये मुनादी करा दी थी कि संख्या के बल के आधार पर राजपूतों से युद्ध नहीं जीता जा सकता। इस युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी ये कहने को मजबूर हो गया था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत गवा बैठता।